नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम टू द चैनल। तो अभी तक बांग्लादेश में हो रहे हैं बहुत भयंकर प्रोटेस्ट, जिसमें अराउंड 40 लोगों की जो है मौत की खबर आ चुकी है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, और ये जो प्रोटेस्ट है ना, एज एन इंडियन हमारे लिए बड़ा ही अलग सा प्रोटेस्ट है, क्योंकि ये हो रहा है एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट। यानी ये चाहते हैं कि कोटा सिस्टम जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए। आपने भारत में देखा होगा, हमारे देश में मोस्टली होता है कि आरक्षण बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जो रिजर्वेशन है उसको ख़त्म कर दो। अब ये सारी कहानी है क्या, और क्या भारत को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। बड़े सिंपल शब्दों में समझते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि मोस्टली ऐसे ढाका में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है, फायरिंग हो रही है इवन लोगों पे। तो बात है 1971 की, ये रहा बांग्लादेश 1971। अब जब भी हम बांग्लादेश के बारे में सोचते हैं तो हम इंडियंस के दिमाग में क्या आता है? हम इंडियंस के दिमाग में आता है 1971, जब हमने बांग्लादेश को मुक्ति बाहिनी के साथ मिल के आज़ाद करवाया था। हाँ, हमारा बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आज बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के बारे में गलत बोलते हैं। भारत जीतता है तो वो दुखी होते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा है तो है। अब 1971 में ही एक सिस्टम लाया गया था, यहाँ पे लाया गया था कोटा सिस्टम। अब उसे सन 2018 में ख़त्म कर दिया गया था। बिल्कुल, आज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो 2018 में भी हुए थे, इससे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, इससे ज़्यादा फ्यूरियस प्रोटेस्ट थे वो। तो उसके दबाव में चलते सरकार ने क्या किया कि जो भी कोटा सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया। अब हम कोटा सिस्टम है क्या वो समझ लेते हैं। तो जब 1971 में बांग्लादेश जो था आज़ाद हुआ, तब उनमें एक रिज़र्वेशन पॉलिसी लाई गई, कोटा पॉलिसी लाई गई, जिसमें सबसे पहले 56% की जो रिज़र्वेशन थी, बिल्कुल 56% रिज़र्वेशन थी, जिसमें आपकी 30% थी उन लोगों की जो फ्रीडम फाइटर्स थे। फ्रीडम फाइटर्स मतलब जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए थी। 10% वीमेंस के लिए रिजर्वेशन थी। 10% अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो अच्छी तरह डेवलप नहीं हो पाए, उनके लिए थी। 5% इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लिए थी, और 1% जो थी वो ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल होते हैं, यानी फिजिकली रिटार्ड और फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के लिए। तो इन टोटल ये बन जाता है 56% टोटल पॉपुलेशन का, जिसको कोटा मिलता था। अब हुआ क्या है कि 2018 में, जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया था लोगों के दबाव में आके। लेकिन होता क्या है, अभी रिसेंटली बांग्लादेश की एक जो थी हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्या किया जाएगा कि जो रिजर्वेशन है वो तो चाहिए भाई, और इस रिजर्वेशन को वापस लाना चाहिए। तभी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब बांग्लादेश के लोग कह क्या रहे हैं कि 56% रिजर्वेशन को तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हम एक बार को 26% ऑफ रिजर्वेशन के लिए तैयार हैं, जो कि दी जा रही है विमेंस को, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को, या इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को, डिसेबल्ड्स को दी जा रही है। 1% जो दी जा रही है, हम उसके लिए सहमत हैं। लेकिन ये जो 30% दी जा रही है, जो फ्रीडम फाइटर्स के रिलेटिव्स थे उनको, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। क्यों तैयार नहीं हैं? ये कह रहे हैं कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अब वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इवन उनके बच्चे भी जो हैं 30-40 साल के हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी ये रिजर्वेशन दी जाए? तो इसके खिलाफ सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब भारत की बात कर ले तो भारत में भी रिजर्वेशन को लेके बहुत सारा संग्राम छिड़ा ही रहता है, पर हमेशा क्या होता है, बढ़ाने की बात होती है। अगर आप चाइना में देखोगे ना, तो चाइना में भी ऐसा है नहीं कि भाई सरकारी नौकरी के लिए कोई भाग दौड़ी नहीं है। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और मोस्टली हर एक कंट्री में आजकल जो सरकारी नौकरी है उसके पीछे लोग भागते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी होती है। चाइना में भी देखोगे तो इतनी सी पोस्ट के लिए इतने सारे लोग आ गए थे, मिलियंस ऑफ लोग आ गए थे केवल 20-30 हज़ार पोस्ट के लिए। तो हर एक जो गवर्नमेंट है उसको इसको फेस करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी है कि लोगों को रोज़गार दे। इवन भारत पे भी अप्लाई होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।